गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जो है क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, जिसमें कहा गया है tan 2a बराबर काट कोष्टक में a माइनस 18 अंश, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है 2a जो होगा 0 अंश से लेकर के 90 अंश तक हो सकता है। इसे आप न्यून कोण कहते हैं, यानी 2a का मान जो है 0 अंश से 90 अंश के बीच बिलोंग करना चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। दिया है tan 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश, इस प्रकार से। तो जो है tan 2a को जो है काट के रूप में चेंज करेंगे, जो कि आप लोग जानते हैं अगर जो है काट 90 माइनस a होता है या थीटा होता है तो वो जो होगा tan थीटा के बराबर होता है। तो इसी सूत्र को यहाँ भी अप्लाई कर लेते हैं, तो मिलेगा काट 90 माइनस 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश। तो दोनों तरफ जो है काट के पद में आया है, तो कोण की तुलना कर ले। कोण की तुलना करेंगे, कोणों की तुलना से आएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 अंश। तो 2a को जो है दूसरे पक्ष में भेज दो, 18 को जो है पहले पक्ष में लाओ, ये हो जाएगा a प्लस 2a बराबर 90 प्लस 18। तो 2a में a को जोड़ दें तो 3a आएगा, बराबर 90 में 18 अंश को जोड़ेंगे तो 108 अंश आ जाएगा। अब a बराबर जो है a बराबर होगा 3 से यहाँ गुणा हुआ है, दूसरे पक्ष में भाग करेगा 108/3 कैंसिल कर देते हैं। 3 1 के 3, 3 तिहाई 9, एक बचा है 18 हुआ, 3 6 18, यानी a का मान जो होगा 36 अंश आएगा। ये आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद जो है अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यदि tan a बराबर काट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 अंश। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्रूफ करते हैं। तो दिया गया है tan a बराबर काट b, ये आपको दिया गया है। इनमें से किसी एक को जो है
या तो tan a को cot के रूप में चेंज कर दो, या तो cot b को tan के रूप में चेंज कर दो। तो जो है किसी एक को चेंज करेंगे तो हम जो है cot को चेंज कर रहे हैं, तो ये होगा tan a बराबर tan 90 माइनस b। आप लोग जानते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, यानी cot थीटा बराबर आप इतने को लिख सकते हैं, ये होगा tan, या ऐसे कह लो कोणों की तुलना से, कोणों की तुलना से ये होगा a बराबर 90 माइनस b को दूसरे पक्ष से पहले पक्ष में लाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b बराबर 90 अंश, जो कि आपका प्रूफ है। यही आपको प्रूफ भी करना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में यदि sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश, जहां 4a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया जा चुका है, 4a का मान जो होगा वो जो है 0 से लेकर के 90 अंश के बीच होता है, और आप लोग जो है सेक को कोसेक के रूप में चेंज करके निकाल लेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप स्वयं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन कोष्टक में b प्लस सी बटे 2 बराबर cos a बटे 2 है। तो इसको प्रूफ कर लेते हैं। इस प्रकार से एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के अंतःकोण A और B और C है। इसका मतलब है तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। चल लगाते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर 180 अंश। इसमें से जो है कोण a को जो है दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो आएगा b प्लस c बराबर 180 माइनस a। इसको जो है समीकरण 1 मान लें। लिखेंगे समीकरण 1 में भाग कर दें 2 से, दोनों पक्ष में भाग हो जाएगा तो ये आएगा b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 माइनस a बटे 2। अब जो है इसके बाद जो है इसका जो है विखंडन रूप कर लेते हैं। ये होगा b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 बटे 2 माइनस a बटे 2। इसको इस रूप में लिख सकते हैं। आगे सॉल्व करेंगे, ये होगा b प्लस सी बटे 2 बराबर
180 भागे 2 करेंगे तो 90 आएगा, माइनस a/2। दोनों पक्षों में साइन ले लेंगे, दोनों पक्षों में साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ जो है साइन है, इसलिए दोनों पक्षों में साइन लेंगे। ये हो जाएगा, दोनों पक्षों में साइन लेने पर ये आ जाएगा साइन कोष्टक में b + c/2 बराबर साइन 90 - a/2। ये आएगा आपका फाइनली साइन b + c/2 बराबर साइन 90 - थीटा जो होता है कॉस थीटा के, कॉस थीटा का स्थान पे a/2 है, a/2 जो कि आपका ये सिद्ध करना था, ये प्रूव हो गया है। ये जो है सवाल है, ये यूपी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण सवाल होता है, तो आप इसको जो है जरूर से जरूर देखें। अब जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश को 0 और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो कहने का मतलब है, अभी जो कोण दिए गए हैं, जो थीटा दिया गया है, उसको 0 अंश और 45 अंश के बीच में परिवर्तन करना है। इसका मतलब है ये जो मान होना चाहिए ये 45 से छोटा होना चाहिए, और 0 से बड़ा, ये भी 45 से छोटा और 0 से बड़ा, इस रूप में इसको परिवर्तन करना है। तो आओ देखते हैं कैसे परिवर्तन होगा। साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश, इसको चेंज करते हैं। आप इसको जो है लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 90 में से 23 को घटाएंगे तो 67 आएगा, प्लस कॉस 90 में से 15 को घटाएंगे तो 75 आएगा। इसको इस रूप से व्यवस्थित कर लेंगे। साइन 90 में से 23 घटाओगे तो 67 मिल जाएगा। कॉस 75 अंश है, 90 में से 15 को घटाओगे तो 75 अंश मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस 23 अंश, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन 15 अंश। तो देखिए इस प्रकार से जो है थीटा का मान जो है 0 और 45 के बीच में आ चुका है, जो कि यही कहा गया था प्रश्न में, तो आप लगा दिए हैं। इस प्रकार से जो है आज एक्सरसाइज 8.3 को समाप्त कर चुके हैं आप। अब इसके बाद जो है एक्सरसाइज 8.4 को पढ़ेंगे कल के दिवस में। थैंक यू।